शांत सुधारस ग्रंथ, जिसके अंदर धर्म भावना के ऊपर हमारी विवेचना चल रही है। धर्म कितना मंगलकारी रहा हुआ है और उसके ऊपर कुछ बातें हमने देखी थी। आज वही धर्म की अनेक प्रकार की विशेषताएं रही हुई, जिसकी विशेषता हमें ध्यान में रहती है, उसके प्रति अहोभाव जगे बिना रहता नहीं। धर्म की विशेषता ध्यान में नहीं है और इसलिए धर्म करते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धर्म के अंदर जो आनंद की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ऐसी अभिव्यक्ति लगभग हमारे में दिखाई देती नहीं। और उसका कारण एक ही है कि धर्म की विशेषताएं जो है, धर्म की जो महानता है, वो हमारे ध्यान में नहीं होने के कारण धर्म करते हुए भी धर्म के प्रति का अहोभाव नहीं होता है। अब हम धर्म जो है वो क्या है, तो कि सर्वश्रेष्ठ मंगल का प्रतीक है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुति भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। जिन शासन जैन धर्म वो सर्वश्रेष्ठ मंगल है। और जैन धर्म ने किन किन को मंगल स्वरूप में बना दिया, जिनके स्वयं के जीवन के अंदर अमंगल था, और वैसी आत्माओं को भी मंगल स्वरूप में बनाने वाला ये जिन शासन है। परमात्मा महावीर देव, जिनके जीवन के अंदर 12.5 साल तक घोर उपसर्ग परिसह चलते रहे, बाहर के स्वरूप में सब प्रकार का अमंगल था, भीतर में तो परमात्मा पूर्ण रूप से मंगल रूप में थे। लेकिन बाहर की परिस्थिति कितनी डावाडोल थी, बाहर की परिस्थिति कितनी भयंकर थी, और जो यानी जिनके जीवन के अंदर, स्वयं के जीवन के अंदर इतने सारे उपसर्ग परिसर कष्ट आए, और ऐसे परमात्मा को भी धर्म ने मंगल स्वरूप बना दिया। मंगलम गौतम प्रभु, जो एक समय ऐसा था कि अहंकार का दूसरा नाम यानी क्या, तो इंद्र बुद्धि, भयंकर कोटि के अहंकार से भरे हुए थे। विद्वत्ता गजब की थी, लेकिन विद्वत्ता के साथ साथ में अहंकार भी कुछ कम नहीं था। और ऐसे अहंकारी व्यक्तित्व को भी धर्म ने क्या किया, तो कि उनको मंगल के स्वरूप में बना दिया। और आज ऐसे देखने जाए ना, जितने भी महापुरुषों का हम नाम लेते हैं, उसमें विशिष्ट मंगल के स्वरूप में गौतम स्वामी को हम रख सकते हैं। गौतम स्वामी वो परम मंगल के स्वरूप में, और गौतम स्वामी को परम मंगल स्वरूप बनाने वाले कौन, तो कि ये धर्म। साधु संतों के लिए बताया गया गौतम अष्टक के अंदर कि भिक्षा का समय व्यतीत हो चुका है, और वैसे समय में
साधु यदि भिक्षा के लिए निकल पड़े गौतम स्वामी का नाम लेकर, मिष्टान्न पानाम बरपूर्ण कामा स गौतमो यच्छतु वांछितम। एक समय जो अहंकार के प्रतीक के स्वरूप में थे, और वही व्यक्ति जब उन्होंने वास्तविक धर्म की शरणागति स्वीकार कर दी, और स्वीकारने के साथ में वो सबके लिए मंगल के प्रतीक हो गए। मंगलम स्थूली भद्राद्या 12 साल तक वेश्या के उधर रहने वाले स्थूली भद्र, काम वासना का दूसरा नाम यानी स्थूली भद्र। अपने यहाँ पर समझ लो कि कोई आपके परिचित है और वो व्यक्ति एकाध दिन के लिए वेश्या के उधर रहकर आ जाए, तो उसको आप कैसा गिनो? कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी नजरों से तो वो गिर जाएगा। हाँ, ये व्यक्ति बहुत खराब वेश्या के उधर गया, और उस प्रकार से हम क्या करेंगे? उसे अमंगल के स्वरूप में गिनेंगे। उसका नाम लेना भी, कोई सुबह सुबह में उस व्यक्ति का नाम ले, अरे भाई तूने किसका नाम लिया सुबह सुबह? और ऐसा जिनका व्यक्तित्व रहा हुआ था, सब कुछ छोड़कर वेश्या के उधर जो 12 साल तक रहे, और ऐसे स्थूली भद्र जी को मंगल के स्वरूप में बनाने वाला कौन? एक अपेक्षा से कहने जाए ना, तीर्थंकर देवों का नाम स्मरण 3/24 तक रहता है। 3/24 गई, फिर उन्हें पूजने वाला भी कोई नहीं होता है। हाँ, भगवान ऋषभदेव भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक के 24 तीर्थंकर परमात्मा, गत 24 में उनकी पूजा की गई, वर्तमान में हो रही है, भविष्य में पूजे जाएंगे। अब भविष्य की 24 खत्म हो गई, फिर आपको कहीं पर भी महावीर का मंदिर के महावीर की मूर्ति देखने में भी नहीं आएगी। हाँ, ये पक्की बात है। लेकिन स्थूली भद्र जी का नाम 84/24 तक अमर हो गया। कोई भी तीर्थंकर होंगे, आने वाली और 83/24 तक जब ब्रह्मचर्य की बात आएगी, तब स्थूली भद्र जी को याद करेंगे करेंगे और करेंगे। नेम और राजुल को अगली 24 तक याद किया जाएगा। परमात्मा पार्श्वनाथ को अगली 24 तक याद किया जाएगा। वो 24 व्यतीत हो गई, उसके बाद में उनको याद करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन स्थूली भद्र जी जो इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, वेश्या के उधर इतने इतने समय तक रहने वाले, और वो मंगलकारी बन गए। प्रातः काल में रोज उठकर मंगलम स्थूली भद्राद्या, और स्थूली भद्र जी का नाम लेते और जीवन के अंदर मंगल की धारा चल पड़ती है। ये प्रैक्टिकल स्वरूप में भी अनुभव करके देखो, परमात्मा महावीर मंगल है कि नहीं, गौतम स्वामी महाराजा मंगल है कि नहीं, और स्थूली भद्र जी मंगल के स्वरूप में है कि नहीं। और जब आप परीक्षा भी करोगे ना,
तो आपको कुछ न कुछ जीवन की ऐसी अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी कि ये महापुरुष वास्तव में मंगल के स्वरूप में है। वर्तमान के अंदर भी देखने जाए तो प्रभु महावीर के संबंध में और प्रभु गौतम स्वामी के संबंध में तो सैकड़ों ने ऐसी अनुभूति की होगी। साधु संतों को पूछो कि भाई आप में ये ब्रह्मचर्य की शक्ति आती कहां से है, आप कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। और कई साधु संत आपको कहेंगे कि हम स्थूलीभद्र जी का ध्यान करते और हमारे में वो सत्व आ जाता है। ये तीनों महापुरुषों को मंगलकारी बनाने वाला यदि कोई रहे तो वो एकमात्र जिन शासन है। जैन धर्म प्राप्त हुआ, जिन शासन प्राप्त हुआ, इसलिए गौतम स्वामी मंगल स्वरूप बने, स्थूलीभद्र जी मंगल स्वरूप बने। जिन धर्म जो है वो कैसा है तो कि मंगल रूप लक्ष्मी का घर है। मंगल यानी क्या, तो कि माम गलयति इति मंगलम। माम यानी क्या, मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा, और उसको जो गला देवे वो मंगल कहे जाते। माम का अर्थ एक दूसरा अर्थ किया है पाप, और पाप से जो छुटकारा दिलवाए वो मंगल कहा जाता है। आत्मा के संस्कार जो पाप के हैं और उन संस्कारों को तोड़कर रख देवे वो मंगल कहा जाता है। दूसरा अर्थ मंगल का किया मंगुम लाती, यानी जो पुण्य का संग्रह करे वो भी मंगल कहा जाता है। और जैन धर्म क्या करता है, जैन धर्म दो काम करवाता है। पहले नंबर में पापों को खत्म करवाता है, दूसरे नंबर में प्रचंड मात्रा में पुण्य का बंध करवाता है। और इस प्रकार से मंगलकारी ये जिन शासन रहा हुआ है। 10 वैकालिक सूत्र में तो यहां तक बात कर दी, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमम संति जस्स धम्मे सयाम। अहिंसा, संयम और तप रूपी जो धर्म है वो उत्कृष्ट मंगल रहा हुआ है। और इन धर्मों के अंदर जिनका मन रहा हुआ है उसे देवावीतम नमम संति, देव भी नमस्कार करते हैं। कई लोग होते हैं जो देवों को नमस्कार करते हैं, लेकिन आप अपने भीतर की पवित्रता इतनी बढ़ा दो, और जब पवित्रता बढ़ी हुई रहेगी तो देव भी आकर क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे। हाँ, पिछले कुछ सालों से देवी देवताओं का आवागमन बंद हो गया, लेकिन पूर्व के काल के अंदर जब साधक आत्मा होती थी और उन साधक आत्मा के दर्शन के लिए देवी देवता आते थे, वंदन के लिए देवी देवता आते थे। और ऐसे सैकड़ों प्रसंग हुए कि जिनके दर्शन और वंदन के लिए साक्षात देवी देवता वहां पर आते थे। और ये ताकत किसकी है, तो कि धर्म की ताकत है। जिनेश्वर प्ररूपी धर्म की शरणागति को स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जंगल में भी मंगल कर सकता है। उसकी जितनी भी आपत्तियां हैं वो आपत्तियां धर्म के प्रभाव से अपने आप निवारण उसका हो जाता है। और इसलिए धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ मंगल है, जिसके भीतर में
इस प्रकार की श्रद्धा रहेगी, वैसी आत्मा अन्यत्र कहीं पर भी भटकेगी नहीं। जिसको जैन धर्म में विश्वास नहीं है वो इधर उधर भटकता है, लेकिन जिसे विश्वास है वो तो क्या करेगा, इसी के अंदर स्थिर बनकर रह जाएगा, क्योंकि उसका पूर्ण रूप से विश्वास है कि जैन धर्म वो मंगल का कारक है। और इस प्रकार से धर्म वो सर्वश्रेष्ठ मंगल है। मंगल के क्रीड़ा ग्रह के समान, जैसे क्रीड़ा ग्रह में जाते हैं तो खेलने का मजा आता है, उसी प्रकार से आत्मा के भीतर में रमणता करने की मजा कब आती है, क्योंकि धर्म में। इसलिए धर्म वो उत्कृष्ट मंगल रहा। और दूसरे नंबर के अंदर बता रहे हैं कि जो धर्म है वो करुणा का भंडार रहा हुआ। जिन मंदिर जो है ना उसके ऊपर ध्वजा अनिवार्य रूप से लगाई जाती है, और ध्वजा से क्या होता है तो कि मंदिर की शोभा बढ़ती है। जिन धर्म रूपी जो मंदिर है उसकी ध्वजा कौन है तो कि करुणा। मंदिर की जो ध्वजा है वो शिखर पर लहराई जाती है, लेकिन करुणा रूपी जो ध्वजा है वो जिन धर्म रूपी मंदिर के ऊपर लहराई जाती है। और इस प्रकार से जिन धर्म रूपी मंदिर की जो ध्वजा यदि कोई है तो करुणा रहेगी। करुणा कहो दया कहो, दोनों ही एक ही स्वरूप में रहे हुए। दूसरे के दुख के निवारण की इच्छा, जिसका नाम करुणा है। करुणा से जो हृदय होता है वो कोमल बनता है। करुणा से युक्त जो हृदय होता है उसमें ही जैन धर्म का वास हो सकता है। जिस आत्मा में अन्य आत्मा के दुखों के प्रति की करुणा नहीं है, वैसा व्यक्ति जैन धर्म की प्राप्ति के लिए अयोग्य बताया गया है। योग्य वो तभी कहा जाएगा कि जब उसके भीतर में ऐसी करुणा भावना प्रकट होगी। जैन धर्म में स्वार्थ भावना कभी नहीं रहती है, लेकिन करुणा भावना रहती है। आगे जाकर बता रहे कि धीर होता है वो। जिनेश्वर का धर्म अत्यंत ही धैर्य वाला है। जिनेश्वर परमात्मा का जो धर्म है ना वो आयुर्वेदिक औषध की तरह रहा हुआ है। आयुर्वेदिक जो औषध होता है वो औषध को लगने में थोड़ा समय लगता है। एलोपैथी होती है वो तुरंत ही उसकी असर होती है, लेकिन वो असर भयंकर नुकसान करता बनती है। आयुर्वेदिक की असर धीरे धीरे होती है, लेकिन वो कायम के लिए काम कर जाती है। जिनेश्वर भगवान का जो धर्म है वो अत्यंत ही धैर्य वाला धर्म है। अनंत काल से हमने इस धर्म की उपेक्षा की थी, किंतु फिर भी इस धर्म ने अपना धैर्य नहीं खोया। अनंत के काल के बाद में आज भी जो उसकी शरण स्वीकार करता है उसका रक्षण करने के लिए धर्म तैयार हो जाता है।
इसलिए धर्म जो है वो अत्यंत ही धैर्य वाला रहा हुआ है। आगे जाकर बता रहे कि वो शिव सुख के साधन के स्वरूप में जिनेश्वर परमात्मा का जो धर्म है वो आत्मा के लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति करवाने वाला है। शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए एक अमोघ साधन के स्वरूप में रहा हुआ। आज दिन तक ये जिन शासन की प्राप्ति अनंतानंत आत्माओं ने की, जिन धर्म की शरणागति स्वीकार कर अनंतानंत आत्माओं ने मोक्ष पद की प्राप्ति की और भविष्य में भी अनंत आत्माएं इसी धर्म की शरणागति स्वीकार कर मोक्ष में जाने वाली। इसलिए मोक्ष का साधन महोपाध्याय जी महाराजा धर्म को बता रहे हैं। फिर एक और विशेषण दिया धर्म को, भव भय बाधन। आत्मा के लिए संसारी महा अपाय भूत है, जहां अजन्मा आत्मा को जन्म लेना पड़ता है। अमर ऐसी आत्मा को मरना पड़ता है। अजर ऐसी आत्मा को शिकार बनना पड़ता है जरा का, और निरोगी ऐसी आत्मा को रोग से पीड़ित बनना पड़ता है। जिनेश्वर परमात्मा का जो धर्म होता है वो आत्मा को समस्त भयों से दुखों से मुक्त कराकर शाश्वत पद प्रदान कराने वाला बनता है। फिर धर्म कैसा है तो कि जगत का आधार है। संसार के समस्त प्राणियों का आधार स्तंभ यदि कोई है तो वो जिन शासन है। आज दिन तक अनंतानंत आत्माओं को इस धर्म ने शरणागति दी और शरणागति स्वीकार कर वो भय से मुक्त हो गए, दुखों से मुक्त हो गए, और इस प्रकार से आधार स्तंभ के स्वरूप में धर्म रहा। धर्म वो गंभीर है, किसकी भांति तो कि समुद्र की तरह धर्म गंभीर है। और वैसे विशेषण वाला जो धर्म है वो धर्म क्या करे तो कि मेरी रक्षा करे, माम रक्षय। इस प्रकार का मंगलकारी धर्म वो मेरी रक्षा करे। अगली गाथा के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि आपके प्रभाव के कारण से ये पृथ्वी जो है बिना किसी आधार से टिकी हुई। ग्रीष्म के ताप से तपी हुई पृथ्वी को मेघमंडल जो होता है वो अमृत तुल्य जल की वृष्टि कर कर उसे शांत करता है। सूर्य दिन में उगकर प्रकाश करता है तो चंद्र रात्रि में अंधकार को दूर करता है। समुद्र अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं और इन सब का प्रभाव, इन सब का कारण यदि कोई रहे तो वो धर्म रहा। जो धर्म भय का नाश करने वाला, जो धर्म शोक का नाश करने वाला बनता है, जो धर्म की शरणागति स्वीकारता है वो आत्मा निर्भय होती है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। जिनेश्वर प्ररूपित धर्म में त्रिभुवन पूज्यत्व का पद प्रदान करने की ताकत रही हुई। कुमारपाल महाराजा आदि
अनेक ने इस धर्म की शरणागति स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण किया था, और इस प्रकार से धर्म प्रत्येक आत्मा की रक्षा करने वाली व्यक्ति ज्यों-ज्यों सुख का त्याग करता जाता है, वैसे वैसे धर्म उसे उत्तरोत्तर सामग्री प्रदान करता जाता है, और जब पूर्ण रूप से वो संसार का त्याग कर देता है तो धर्म उसे मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति करवाता है। जिन धर्म जो है, जिनकी अनेक प्रकार की विशेषताएं रही हुई, जिन धर्म जो है वो सर्वतंत्रमय धर्म है। तंत्र यानी शासन की व्यवस्था। दुनिया में धर्म के नाम पर अनेक तंत्र रहे हुए हैं, लेकिन सभी तंत्रों में जिन शासन है वो नवनीत के समान है। पुनः बता देता हूं, तंत्र यानी क्या, तो कि शासन की व्यवस्था। शासन कौन कर सकता है? जिसका तंत्र बराबर से हो। अपन कई बार तंत्र शब्द का प्रयोग करते, इनका तो तंत्र बराबर नहीं है। तंत्र बराबर नहीं है यानी जहां पर हिसाब किताब आदि का कोई ठिकाना नहीं रहे, और उनके तंत्र को हम खराब कहते हैं। जिस प्रकार दूध का सार मक्खन है, उसी प्रकार से विश्व के सभी धर्मों का सार यदि कोई है तो जिनेश्वर परमात्मा का धर्म रहा। दूसरी एक बहुत जबरदस्त कोटि की विशेषता जैन धर्म को प्राप्त हुई। जैन धर्म वो सनातन धर्म है। हालांकि इस शब्द की चोरी अन्य धर्मों ने हमारे से कर ली है, और जब कोई कहता है कि मैं तो सनातन धर्मी हूं, तो आप क्या समझते हो? ये वैदिक धर्म का अनुयायी है। सनातन का अर्थ क्या? जिसकी कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, वैसा जो धर्म होता है उसे सनातन कहते हैं। जिन धर्म की कोई आदि नहीं है, अनादि काल से ये जिन धर्म चला आ रहा है, अनंत काल तक उसका अस्तित्व रहेगा। दुनिया की कोई शक्ति, कोई दर्शन उसे परास्त कर सकता नहीं, क्योंकि ये शाश्वत है। महाविद्य क्षेत्र में तो सदा के लिए ये जिन धर्म चलता ही रहता है। भरत क्षेत्र की दृष्टि से देखने जाए तो वहां पर काल की धर्म की शुरुआत भी होती है और धर्म का अंत भी होता है, लेकिन शुरुआत अंत होते हुए भी वो शाश्वत रहा हुआ है। जैन धर्म के पहले कोई धर्म नहीं था, और जैन धर्म के बाद में कोई धर्म रहेगा नहीं। इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले धर्म की आदि करने वाले रहे तो आदिनाथ भगवान। उसके पहले नहीं तो तापसों का धर्म था कि नहीं अन्य कोई धर्म था, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे धर्म प्रारंभ हुए। और इसलिए जो जैन धर्म है वो सनातन धर्म रहा हुआ है। जैन धर्म का अंत होने के बाद में दुनिया में अन्य किसी भी प्रकार के धर्म का अस्तित्व नहीं रहेगा।
क्योंकि पांचवें आर्य के अंत में जैन धर्म का विच्छेद होना है, और जब जैन धर्म का विच्छेद होगा उस समय के अंदर अन्य किसी भी प्रकार के धर्मों का अस्तित्व नहीं होगा। फिर एक विशेषण बताया कि सिद्धि सदन सोपान वो जैन धर्म है। जिस प्रकार मंजिल पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है, और उसी प्रकार से मुक्ति रूपी मंजिल पर पहुंचने के लिए 14 गुणस्थानक रूपी सीढ़ियों की जरूरत होती है। जीवात्मा जैसे जैसे जैन धर्म का आश्रय करती जाती है और वैसे वैसे वो उत्तरोत्तर गुणस्थानक पर चढ़ती जाती है, और अंत में वो क्या करती है तो कि मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। धर्म देखिए कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। वास्तव में अपने आप से पूछिए कि हमें हमारी आत्मा के अंदर जो महापुरुषों ने जिन शासन की वैल्यू महत्ता बताई है, और वो महत्ता अपने अंतरकरण में रही हुई है कि नहीं। हमारा अंतःकरण क्या कहता है। शादी में गणेश जी की स्थापना क्यों करते हो, जैन धर्म में विश्वास नहीं है तभी। गौतम स्वामी की स्थापना करो ना, कौन मना करता है। नहीं, हमको तो गणेश जी की स्थापना करनी है। कहने का मतलब है अन्य देवी देवताओं के पास में जाने की इच्छा यदि होती है तो वो इच्छा के पीछे कोई कारण है, तो वो ये कारण रहा हुआ है कि जैन धर्म के प्रति की हमारी अश्रद्धा है, और उस अश्रद्धा ने अन्य के प्रति का आकर्षण खड़ा किया है। जिसको जो चाहिए वो जिन शासन से ही मिलता रहे तो वो अन्य कहीं जाएगा। हम जितना जैन धर्म के पीछे नहीं भागते, नहीं भटकते, उतना अन्यत्र भटकते रहते। और उसका कारण एक ही है कि ऐसे जिन शासन के प्रति हमारी श्रद्धा आस्था कमजोर रही हुई, ये जो जिन शासन है वो सिद्धि सदन का सोपान है। जो भी आत्मा प्रयत्न करे उस आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने का काम ये धर्म कर सकता है। बस जरूरत है सच्चे भाव पूर्वक इस धर्म की आराधना की जाए। आगे जाकर बता रहे हैं, एक और विशेषण दे रहे हैं कि जिन धर्म है वो शांत सुधारस का पान है। यह जिन धर्म प्रशांत अमृत रस के पान के समान है। अमृत के पान से आत्मा अमृत बनती है। यह जिन धर्म आत्मा के लिए शांत रस लेकर आता है। इस प्रसम रस का पान करने से आत्मा भी शाश्वत अमृत स्वरूप बन जाती है, और इस प्रकार से अनेक प्रकार के विशेषणों से संबोधित करते हुए जिन शासन को विनंती की गई कि हे जिन शासन, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जिन शासन कह रहा है कि मैं तेरी रक्षा करने के लिए तैयार हूं, तू मेरी शरणागति स्वीकार कर। और जब तू मेरी शरणागति स्वीकारेगा
तो मैं तेरी रक्षा 100% करूंगी। और ये वचन कौन देता है? जिन शासन देता है। बस हमें भी जिन शासन को वचन देना है कि आज से मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूं, आपके अतिरिक्त अन्य किसी का भी, किसी भी धर्म का मेरे मन के अंदर स्थान नहीं रहेगा। पूज्य के स्वरूप में तो मात्र और मात्र ये जिन शासन ही रहेगा। ठीक है, कर्तव्य बुद्धि से, व्यवहार बुद्धि से अन्य धर्म का सेवन भी मजबूरी वसात करना पड़े, लेकिन वास्तव में मेरा मन तो इस जिन शासन के अंदर ही लगा हुआ रहेगा। और ऐसी धर्म के प्रति की श्रद्धा हमें प्रकट करनी है। और इस प्रकार से धर्म भावना के अंदर धर्म का क्या महत्व रहा हुआ है, धर्म कैसा है, और उसके संबंध में कुछ बातें हमने धर्म संबंध में की है। कल जो है उसके बाद की जो भावना है, उस भावना के अंदर हम प्रवेश करेंगे। लोक स्वरूप भावना है। पूरी जो दुनिया है और दुनिया का आकार कैसा रहा हुआ है, उसका नाम है लोक स्वरूप भावना। और उसके ऊपर कल हम विचारणा करेंगे। आज यहाँ पर ही रुकते। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मैं